एक बार की बात है, एक रियासत के मंत्री ने राजा को अपनी बेटी के विवाह समारोह में निमंत्रित किया। जब राजा अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में पहुंचा, तो मंत्री उन्हें सम्मानपूर्वक विशिष्ट आसन पर बैठाने ले गए। तो मंत्री यह देखकर बहुत लज्जित हुआ कि एक सफाई कर्मी वहां पर बैठा हुआ था। उसने सफाई कर्मी को सभी के सामने वहां से उठा दिया और बहुत डांटा। सफाई कर्मी ने बहुत अपमान महसूस किया और बदला लेने की योजना बना ली। अगले दिन सुबह वह जब राजा का कक्ष में साफ सफाई कर रहा था, तभी वह जानबूझकर बड़बड़ाया, राजा कितने नादान हैं। उन्हें यह पता ही नहीं कि रानी और मंत्री के बीच क्या चल रहा है। राजा आधी नींद में था। यह क्या बकवास कर रहे हो? उसने पूछा। महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मैं तो नींद में बड़बड़ा रहा था, सफाई कर्मी अपने जवाब में यह बोला। हालांकि उसकी बात सुनकर राजा के मन में संदेह के बीच पड़ गए थे। राजा अब मंत्री से चिढ़ने लगा और समय समय पर अपमान करने लगा। एक दिन तो उसने द्वारपाल से यह कह दिया कि मंत्री को महल में ना घुसने दिया जाए। मंत्री राजा के व्यवहार से बहुत चकित था, लेकिन कुछ विचार करने के बाद उसे समझ आ गया कि सफाई कर्मी ही इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। उसने उसका अपमान जो किया था और उसी का बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया होगा। अब मुझे दोबारा उस सफाई कर्मी को प्रसन्न करना होगा, तभी वह राजा की निगाह में मेरा सम्मान दोबारा मुझे दिला सकता है। मंत्री ने सोचा। एक दिन उसने सफाई कर्मी को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रण दिया और कहा, मेरे दोस्त, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारा अपमान किया था, मुझसे गलती हो गई, मुझे गलती का एहसास हो गया। इन सुंदर कपड़ों का उपहार के रूप में ग्रहण करो और चलो मेरे साथ भोजन करो। सफाई कर्मी प्रसन्न हो गया। वह सोचने लगा, मंत्री तो अच्छा आदमी है, मैंने ही उस दिन गलती कर दी होगी। अब सफाई कर्मी प्रसन्न था और प्रयास करने लगा कि मंत्री के बारे में राजा की धारणा बदल जाए। एक बार जब वह राजा के कक्ष में गया तो राजा सो रहा था। तब वह बड़बड़ाने लगा, अरे, राजा का तो दासी के साथ प्रेम संबंध है, बड़ी लज्जा की बात है। राजा ने उसका बड़बड़ाना सुना तो उठकर बैठ गया। राजा ने सफाई कर्मी को बहुत डांटा। सफाई कर्मी बोला, महाराज क्षमा कर दे, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, इसलिए नींद में बड़बड़ा रहा था। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया, उसे अपनी गलती समझ में आ गई। इस तरह की अफवाहों के चक्कर में आकर उसने अपने बहुत ही अच्छे सलाहकार को खो दिया, अनदेखा शुरू कर दिया। राजा ने मंत्री को फिर से बुलाया और दोनों फिर से मित्र बन गए। ऐसी ही शानदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।